हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। मैंने ये 4 सेट लिए हैं, इनमें से 2 सेट का आज कर रहा मतलब वीडियो बना रहा हूँ मैं। दो कौन कौन से, 2020 और 2019 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है विद्युत धारिता का मात्रक है। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है बच्चों, फैरड। ठीक है। दूसरा है कोबाल्ट तथा निकिल है। तो कोबाल्ट और निकिल क्या है? चुंबकीय, लोह चुंबकीय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लोह चुंबकीय होते हैं। इसमें देखिए, इसके एग्जाम्पल मैंने नोट कर दिए हैं। इसमें भी और भी कोबाल्ट, निकिल, आयरन और मैग्नेटाइट क्या होते हैं? वो लोह चुंबकीय एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ देखेंगे अनुचुंबकीय के, तो सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड और O2, ये किसके एग्जाम्पल है? अनुचुंबकीय के। और प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल देखें हम तो कॉपर, जिंक, एंटीमनी, बिस्मिथ, AU, AG, HG, N2, हवा, पानी और हीरा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रतिचुंबकीय के। अगले पे चलते हैं। देखिए, निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा? तो IR, दृश्य प्रकाश, यूवी लाइट का मतलब परावैंगनी और सभी का मान समान। तो इसमें सभी का मान समान होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो 3 × 10⁸ के वेग से चलती हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एन टाइप अर्धचालक में मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक। देखिए, एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है? यानी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्पसंख्यक क्वार्टर होता है। ठीक है। इसका उल्टा बात कर लेते हैं। अगर पी टाइप होता तो पी टाइप में क्या होता? इसमें यहाँ क्वार्टर आ जाते बहुसंख्यक में, और इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है बच्चों, अगला है प्रत्यावर्ती धारा के RMS मान व पीक मान में संबंध बताइए। तो RMS मान और पीक मान में संबंध आरएमएस होता है, सॉरी ये IRMS = I0, ये पीक वैल्यू अपॉन √2, ये होता है। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए, फाई जो होता है, φV = VA होता है। कोस थीटा कह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा BA कोस थीटा डॉट ना लगा तो BA कोस थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए, ये क्या है? इसमें दो ही चीज़ें हैं, चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ पर, जो जिस पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र पास होती है, इन दो पर ही निर्भर करता है, बाकी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रहे, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है और पृष्ठ पर करता है, पदार्थ के कितने पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E = mc²। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा, नाभिकीय बल का कोई एक अभिलक्षण। देखिए, नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है, सबसे एक बात। ठीक है, दूसरी बात, नाभिकीय बल 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में ही लगता है। इससे कम में लगेगा या यहाँ तक लगेगा, इससे आगे वो बाहर नहीं, इससे अधिक डिस्टेंस पर नहीं लगेगा। दो हो गए। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग तो है ही है, हो गया ना। ठीक है, 1 मार्क्स में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? देखो, ये भी 1 मार्क्स, ये से है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन मैंने 1 मार्क्स में रखा है, इसलिए सारे देख लेंगे, इसमें फिर भी कुछ नहीं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जहाँ काटेंगी वहाँ पर 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। ये खुले वक्र के रूप में होती हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। ये प्लस चार्ज से निकलती हैं और ऋणावेश में माइनस चार्ज में एंटर करती हैं। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में है अगला, जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होगा परवलयाकार होगा, वृत्ताकार होगा, सरल रेखा होगा या दीर्घ वृत्ताकार होगा। तो इसमें वृत्ताकार होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या है? अगर देखो, एक कण है, ये जो गतिमान आवेश कण मान लेता हूं मैं, कण गतिमान आवेश, जिस पे आवेश है, चार्ज पार्टिकल कह सकता हूं। अब जैसे ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में यदि वह लंबवत प्रवेश करता है, एक फॉर्मूला होता है, जब चुंबक आवेश गतिमान आवेश जो होता है, चार्ज पार्टिकल चुंबक क्षेत्र में गति करता है, तो F = QV/B sin θ, ये फॉर्मूला लगता है। समझ में आ गया? ये होता है। अब यहाँ पर अगर कण लंबवत प्रवेश कर रहा है, ये जो चुंबक क्षेत्र है V, इसको कह सकता हूँ, ये ऐसे है नीचे की ओर, ऐसे लंबवत, इस सरफेस के लंबवत अंदर की ओर, नीचे की ओर। और पार्टिकल, ये इसकी दिशा हो गई नीचे को ऐसे,
और पार्टिकल करे ऐसे तो 90 अंश का हो गया, है ना। दोनों दिशाएं कैसी हो गई, जैसे कि मतलब ये हो गया नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और ऐसे एंटर कर रहा है क्या, पार्टिकल, तो देखो 90 अंश का कोण बन गया। तो जब 90 अंश का होगा, यहाँ पे 90 लगेगा, एफ इक्वल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि बन आ जाएगा। साइन 90 इक्वल बन होते तो क्यू भी इस समय मैक्सिमम फोर्स लगता है, समझ में आ गया। लंबवत होता है। और गति कैसी करता है, वो गति करता है वर्तुल गति, मतलब वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति करेगा। दूसरी बात, ये एक पॉइंट हो गया, अगर थीटा की वैल्यू 0 यानी 0 कोण पर थीटा इक्वल 90 पर कर रहा है तभी तो लंबवत है, ठीक है। और थीटा इक्वल 0 पे करता तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसीलिए क्या होगा कि f बराबर 0 आ जाता, ठीक है। ओके, ये कब होगा 0, जब v और ये v की दोनों की दिशा एक होगी, तब होगा, ठीक है। दो चीज हो गई, एक 90 हो गया, एक 0 हो गया, दोनों एक दिशा, दोनों एक ही दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, ऐसे अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ऐसे ही कण भी एंटर करे तब हो गया। और दूसरा हो गया एक थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री ग्रेटर देन लेस देन थीटा और लेस देन 90, अगर ऐसा है तो इसके दो घटक बनते हैं। दो घटक का मतलब है ये y ये x, तो इसमें इस टाइप से मूव करेगा ये, ठीक है, ऐसे सर्पिलाकार मूव करता हुआ चलेगा। ये इधर को चुंबकीय क्षेत्र होता है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से ऐसे करके, तो इसके दो ऐसे मूव करेगा, तो इसमें दो दो होते हैं इसके घटक, एक ये घटक हो गया, एक घटक ये हो गया। ये वाला घटक होता है v कोस थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, और ये घटक होता है v साइन थीटा। ये वाला जो घटक होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाता है, और ये घटक जो होता है इसको जो है गोल गोल घुमाता है, मतलब वृत्ताकार गति में घुमाता है, लंबवत हो गया ना वो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें हो गया वृत्ताकार। किसी AC LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का मान +1 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, P बार इक्वल I RMS V RMS और कोच फाई, ये होता है, ये शक्ति गुणांक है। तो इसका मैक्सिमम मान +1 हो सकता है, अधिकतम मान, क्योंकि मान ही अधिकतम होता है, कोच फाई का अधिकतम मान +1 होता है, ठीक है। निम्न में से कौन EMW है, ये इसका ये है, EMW का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अच्छा, बीटा किरणें हैं, अच्छा ये इसका देखो, ये क्वेश्चन ये वाला है, बीटा किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं जी। अगला देखते हैं 14, आवेशित ठोस चालक गोले के भीतर क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो ये 0 होता है। चालक कोई भी हो, अगर उसके अंदर आप सुई से भी इंजेक्ट करोगे, चार्ज इंजेक्ट कर दिया आपने, तो वो निकल के बाहर सरफेस पे आ जाता है, इसलिए अंदर रुकता ही नहीं है, चालक है तो 0 होता है। और दूसरी बात एक और आता है कि किसी गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश है, ये गोला है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश है, तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तब भी 0 होगा, विद्युत क्षेत्र तब भी 0 होगा, क्योंकि अंदर आवेश है ही नहीं ऐसी कंडीशन में। और आवेश अगर होता तभी कुछ मान रखा जाता, आवेश नहीं है तो 0, क्योंकि E इक्वल होता है 1/k Q/r²। देखो अगर Q होता तब तो होता, कुछ नहीं होता तो है ही नहीं। और जो चालक होता है, ये ठोस की बात करिए, उसके अंदर 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर रुकता ही नहीं है, चालक के अंदर नहीं रुकता आवेश। अगला, ठीक है, ये देखिए बीटा किरणें, मैंने ये समझा दिया आपको, बीटा किरणें क्या है। बीटा किरणें जो है इलेक्ट्रॉन होती हैं, आवेशित चालक ठोस चालक गोले के भीतर क्षेत्र का मान 0 होता है, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। अगला है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर को कैपिटल D से शो कर देते हैं। और एक आता है कांच की समतल प्लेट की क्षमता और फोकस दूरी, तो कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता 0 होती है, ये ध्यान भी रहे, अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है। डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है, तो कण के तरंग व्यवहार की पुष्टि होती है, क्योंकि कण वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, डेविसन जर्मर प्रयोग में कण जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तन शो करता है मतलब, तो कण तो है ही इलेक्ट्रॉन, साथ में तरंग की प्रकृति और शो कर रहा है। फिर आगे है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो सबको पता है, कूलाम का नियम क्या है कि F इक्वल K Q1 Q2/r², है ना। ये नहीं कह सकते कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ये कहेगा कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और आवेश को 2 गुना कर दिया जाए एक आवेश को, तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन फिर से, दो बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और एक आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, दूरी को आधा
Q1 को 2 गुना, तो अब बल पर, उस पर लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए उस समय तो इतना ही लगेगा, उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, देखो इसी में रख लो, F इक्वल के ऐसी रहने वाला, के Q1 की जगह 2Q1 और ये Q2 आ जाएगा, डिवाइड में क्या करेंगे R²/4, क्योंकि R का भी स्क्वायर और 2 का भी, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो ये जो हो गया अपना, ये तो यही वाला F हो गया, ये डैश कर देंगे तो F डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, F डैश इज इक्वल टू आ गया 8F। तो इसका क्या होगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, ये ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी और क्वेश्चंस जो 18 17 और 16 के हैं उनको देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।